देखिए प्लीज, बहुत जरूरी बात है, मैं 10 मिनट से वैसे ही होल्ड कर रही हूँ। जी नाशी प्लीज कम करो ये। नहीं बात सुनो। हाँ भाई, हाँ उनके पास नंबर है घर का मेरा, प्लीज फोन करा दे, बहुत जरूरी है। टिकटी कहा करते थे उसे। हाँ जी थैंक यू। पहरे हो तुम लोग चारों के चार। क्या जमाना था, कॉलेज में साथ, हॉस्टल में साथ। क्या बात है भाई, परेशान क्यों लग रहे हो तुम इतनी? हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्या हुआ? हाँ तो क्या टेस्ट करवा लिया तुमने? पॉजिटिव? ओह माय गॉड रबिया, तुम्हारी छोटी तो मुश्किल से 3 माह की होगी यार, पागल हो गई हो तुम। नहीं हो सकता है ना बेटा हो इसके बाद, तो पढ़ी लिखी हो रबिया, तुम्हारी सेहत भी अब ठीक नहीं है यार, ये तो अक्ल तुम्हें होनी चाहिए ना। नहीं तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी तैयारी करा। हाँ और बराए मेहरबानी जरा ढंग से तैयार हो ना, वरना सड़क पर भी मील भर दूर चलूंगी तुमसे, और डॉक्टर के यहाँ साफ कह दूंगी कि मेरा इन खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दावत वलीमा में जा रहे हैं? सुनो, डॉक्टर के पेशारों के पास भी एस्थेटिक सेंस होती है, समझी? और ऊट पटांग मरीजों को देख देख कर उनका ज़ौक़े लतीफ़ बिल्कुल मुरझा जाता है। इसीलिए अगर मरीज जरा ढंग से आया करे ना, तो हम डॉक्टरों की शक्ल भी इस तरह ना लगे जैसे मुंह में कुनीन की गोली लिए बैठे हो। मैं देखती हूँ तुम जल्दी से तैयार हो। ओह आप, आई एम सॉरी, फिर गलती हो गई। आइए आइए। क्या ये 3A है? हाँ जी 3A है। अगर ये 3A है तो आप यहाँ कैसे हैं? और अगर ये 3A नहीं है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि ये रबिया का घर है और आप उनके अंकल हैं। आइए। ओके, ये रबिया का घर है और यकीनन मैं रबिया का अंकल हूँ। दरअसल मैं कुछ रोज के लिए बाहर चला गया था, दोबारा वापस आया हूँ तो क्या देखता हूँ, वही मंजर है 3A कि 3B, समझ में नहीं आता। वैसे आई एम सॉरी, आपसे तारुफ नहीं हुआ। दरअसल देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि आप तो मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे वाकिफ हो, लेकिन आप मेरे लिए एक उड़न तश्तरी की तरह अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो। मैं मिसेस नाहिद दानियाल हूँ, रबिया की दोस्त हूँ, उसकी पड़ोसन और उसकी डॉक्टर भी हूँ। माज़अल्लाह, मल्टी डायमेंशनल बीबी डॉक्टर नाहिद, कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो तुम में नहीं हो? जी हाँ, और बहुत कुछ है, कभी मुझे गुस्सा तो दिलाइए। ना ना ना, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज है। बाय द वे, जब आप घर में आती हैं तो घर वाले क्या घर छोड़ के कहीं और चले जाते? नहीं नहीं, अम्मा अंदर है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, और रबिया और मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। कि डॉक्टर को डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सेकेंड ओपिनियन के लिए। अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अरे खैरियत तो है, तुम तो आज बड़ी माकूल सी लग रही हो। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया लड़की, यानी बाल भी बना लिए, कपड़े भी ठीक ठाक पहन लिए और कानों में बुंदे भी लटका लिए। माय गॉड। अम्मा को जगाऊं? ना ना ना, फिटने को सोने दो। जब तक मैं बच्चों को घुमाने ले जाता हूँ, तुम लोग ये बताओ कि अंदाजन कब वापस आओगे, और वापस आने के बाद अंदाजन कितनी देर में चाय तैयार कर लोगे? हम तो आधे घंटे में वापस आ जाएंगे अंकल, लेकिन अगर आप बच्चियों को लेकर जा रहे हैं तो प्लीज नाशी को भी ले जाइएगा। हाँ प्लीज। हाँ हाँ जरूर जरूर, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे बड़े अफसोस की बात है और हैरत की भी कि डॉक्टर की दोस्त, डॉक्टर की पड़ोसन और डॉक्टर की मरीज भी इतनी कमजोर और गैर सेहतमंद। किसी दिन इसका जवाब लूंगा तुमसे। किसी दिन इसका जवाब दूंगी आपको। चलो। आराम नहीं करती या परेशान रहती हैं? परेशान तो नहीं रहती डॉक्टर साहब, आराम भी करती हूँ।
चेहरे से तो नहीं लगता, बहुत कमजोर हो रही हो। ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है। ये खाती पीती नहीं है क्या? बहुत कम खाती है, चिड़ियों की तरह। मैंने पहले भी बड़ी सख्ती से तुम्हें कहा था कि तुम्हें कम से कम 3 साल आराम की जरूरत है, और अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। जुल्म कर रही हो तुम अपनी जान पर। ये जो सारी तकलीफें हैं तुम्हें, ये सिर्फ इसी कमजोरी की वजह से हैं। इतना तो सोचो बीबी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा। पढ़े लिखे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नाहिद, आप तो इनके दोस्त हैं, कम से कम आपको तो इन्हें समझाना चाहिए। समझा समझा कर पागल हो गई हूँ मैं डॉक्टर, कुछ नहीं मानती। बहरहाल मैंने ये चार्ट बना दिया है। रोजाना अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इसमें दर्ज किया करना। और ये ग़िज़ा का चार्ट है। डॉक्टर नाहिद जी, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, ठीक है। 15 दिन बाद फिर आ जाना। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मैं देखती हूँ कि दादी अम्मा सो रही है नहीं। अच्छा, अब मैं देखती हूँ इधर से हिलना नहीं। अच्छा, मैं भी आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आओ मीना। गजब खुदा का, सारा हलवा फर्क कर दिया, मर्तबान भी तोड़ दिया। अरे नीयत नहीं भरी थी, इतना सारा हलवा खाया था, मगर तुम बदनीयत हो। दादी के लिए कुछ ना छोड़ना, दादी बेचारी कुछ ना खाए। आदल तो आपने खुद खा लिया था, हमें तो थोड़ा सा दिया था। हाँ, थोड़ा सा दिया था। अभी मैं बताती हूँ तुम तीनों को, कितना सारा हलवा खाया। ना सोने देती हूँ, ना चैन से बैठने देती हूँ तुम तीनों। आज तो मैं तुम्हारे हाथ जलाऊंगी, तीनों के हाथ जलाऊंगी माचिस से बारी बारी। चोरी करने लगी है। चोरी थोड़ी की थी, हमें हलवा खाना है। हलवा खाना है, अभी खिलाती हूँ मैं तुम्हें हलवा, अभी खिलाती हूँ हलवा। पता नहीं कहाँ से आ गई तीनों की तीनों बबाले जान। कौन तुम घंटी का दुश्मन आ गया। जा जाके देख कौन है। अरे हलवा, वाह तो अभी देखा तक नहीं था मैंने। इतना सारा तो देखा था, ठीक नहीं देखा। तू बहुत बोल रही है, पिट जाएगी मुझसे गुड़िया। सलाम भावज। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ से आ गए यकायक? भावज, तुम्हारा बचपना नहीं गया, हलवा चुरा चुरा के खा रही है। कुछ तो बच्चों का ख्याल रखो, क्या सोचेंगे ये मेरी उम्र है मजाक करने की? तो मेरी तो है, मगर भावज तुम्हारा कौन सा बचपना अभी गया है। सारे शौक बच्चों के शुद्ध हैं। तुम किस तरह से आ गए हो बेवकूफ? भावज, तुम्हें मौके वारदात पे पकड़ने के लिए बेवक्ती आना पड़ता है। सीधा इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। तो ऐसी जल्दी क्या थी, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सीधे हवाई जहाज से उतरे और यहाँ आन टपके? बात ये भावज, वो तुम्हारे बगैर चैन नहीं पड़ता ना। मैं तो बड़े सुकून से थी। हाँ। सच्ची बात है, बहुत आराम से थी मैं। मुझे इस्लामाबाद में तुम्हें कोई नहीं मिला था टर्टर करने के लिए? अरे भावज, इस्लामाबाद की क्या बिसात है, सारी दुनिया घूम ली, मगर तुम जैसा नमूना कोई नहीं मिला। हटो 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 हटो। देखो, एक लम्हे के लिए नजर बचती के आए मत खा, कांच खा जाएगी। तू भावज, तुम मुझे मंगोल खानदान की लगती हो। जब देखो हलाकू खान, चंगेज खान की तरह मजलूमों पर टूट पड़ती हो। तुम होगे मंगोल खान के रिश्तेदार, और वो हलाकू खान के, और वो कौन सा खान जो बता रहे हो? मेरा खानदान तो दोनों तरफ से नजीब उतर फैन है। हाय 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 हाय, देखो तो सही, जरा देर के लिए नजर बचती कैसे टूट पड़े हैं चोरों की तरह से। अब छोड़ूंगी नहीं। बाबा, तुम्हें तो ओलंपिक रेस में भावज, हमारे जमाने में तो इस तरह नच का तमाशा होता था। तुम और तुम्हारे नच। मेरा तो पहले हड्डी टूट गई है, मेरा तो दम निकला जा रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। खुदा के लिए जल्दी से आमिर को बुला लो, मेरा तो दम निकला जा रहा है। अरे भावज, जल्दी क्या है, दम निकलते वक्त जिन साहब को आना होता है ना, वो खुद ही आ जाते हैं टाइम पर। अल्लाह जी, अल्लाह जी। रोन नहीं, हलवा ले लो। अब तू कांच खिला देगी मुझे। अल्लाह जी, बेटे बड़ी तकलीफ। अरे भावज, तुम बैठ जाओ ना। ना 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 ना,
हड्डी टूट गई है, टूट गई? और चकनाचूर हो जाएगी। हाँ, हड्डी टूट गई? छपकली। ये तो ठीक हो गई। हाँ। हाय, पर वो छिपकली कहाँ गई? बड़ी नहुसत होती है, घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे भावन, वो नफ्सियाती छपकली थी, कमर सीधी हो गई ना। हाँ। मुबारक हो, रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। पढ़ के सुनाती हूँ तुम्हें। मगर लिखा है कि तुम में खून की बहुत कमी है। अपना ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भाई, रखूंगी। तुम्हारी सेहत इस काबिल हरगिज नहीं थी, और वैसे भी 3 बेटियां काफी नहीं है। मुझे तो बड़ी फिक्र है तुम्हारी रबिया। मेरी फिक्र मत किया करो, बहुत हौसला है मुझ में। पागल हो तुम, मर जाओगी हौसला लिए लिए। और इन बेटियों का कसूर क्या है? हाँ, क्या है इन बच्चों का कसूर? इनके हिस्से की मोहब्बतें, तालीम, खुराक सब कम करती जा रही हो तुम। ऐसा तो नहीं है। गौर करो तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन नाहिद, मैं आमिर को ये खुशी जरूर देना चाहती हूँ कि उसका ख्वाब है। क्यों भाई, क्यों? तुम्हें कौन सी खुशियां मिल गई हैं जिंदगी में जो दूसरों पर निछावर करने जा रही हो, अपनी जान दांव पर लगाकर? तुम खुद ही तो कहती हो कि औरत सिर्फ समझौता करती है। अपने बारे में सोचना तो छोड़ दिया है मैंने। फिर एक बात और भी है, अगर अम्मा और आमिर की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मेरी बच्चियां भी तो खतावार नहीं रहेंगी ना। शायद इस घर की, इस माशरे की अदालत उन्हें और मुझे दोनों को माफ कर दे। क्या ये बड़ी बात नहीं है? मुझे तो पूरा यकीन है इस बार आमिर का ख्वाब जरूर पूरा होगा। अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। होगी रज्जो, आज तो वैसे। आइए जी, आइए। आपकी क्या इंतजार हो रहा था? कहाँ थी गायब कल तुम? हाँ, कहाँ थी? रज्जो, किसी बच्चे से ही कहला दिया करो, सारा काम पड़ा रहता है, इकट्ठा करना पड़ता है फिर। अरे छोड़ो रबिया, बहुत नखरे हो गए इनके, बहुत छुट्टियां करने लगी हो। पैसे कटेंगे ना, फिर पता चलेगा तुझे। लो बाजी, कैसे आती बाजी? ये देखो ना बाजी, ये देखो ये देखो बाजी। आपको तो पता है ना बाजी, वो किस तरह मारता है, जानवरों की तरह। इतनी इतनी सी छोकरियों को जी काम पे लगाया तो सारे पैसे छीन लिए। मौत ही आ जाए तो अच्छा है। किस तरह का आदमी है ये? अरे रज्जो, तूने ऐसे आदमी को रख क्यों छोड़ा है? हाँ, एक पैसा नहीं देता तुझे, ऊपर से पैसा लेता है तुझसे, और ऊपर से बच्चों की मुसीबत। हाँ, कैसे पलेंगे ये 11 बच्चे, कैसे पलेंगे? बाजी, बच्चे पले जाते हैं जी किसी ना किसी तरह, इंसानों के भी और जानवरों के भी। अब तो माशाल्लाह मेरा छोटू भी 2 साल का हो गया है। इंसान और जानवर में बहुत फर्क है। क्या करूं बाजी, फिर आप बताओ कैसे पालूं मैं 11 बच्चों को इंसानों की तरह? जानवरों की तरह भी पाल जाए ना बाजी तो समझो कि पल गए। इतनी महंगाई है, पीने का पानी नहीं मिलता बाजी, आप खाने की बातें करते हो। फिर भी तुम्हारी अकल में बात नहीं आती ना? आती है बाजी, सब आती है, पर ये होती है ना औरत जात, ये जानवरों की तरह होती है, उन्हीं की तरह पलती है जी, उन्हीं की तरह बिकती है। हाँ, हमारी जुबान नहीं समझता कोई, कौन समझता है आप बताओ? ये पूछो ना बाजी रबिया को, इनकी जुबान कौन समझता है? आप इन्हें समझाएं जी, ये तो पढ़ी लिखी है ना। देखे जरा, देखे ना क्या हाल किया हुआ इन्होंने अपना। खामखा मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाजी, एक तो जो आप पढ़े लिखे लोग होते हो ना, इनकी ये बड़ी मुसीबत होती है। हाँ, अंदर ही अंदर रो रहे होते हो
ऊपर हंस रहे होते हो। आपसे तो अच्छे हम हैं बाजी, और रोने के वक्त रोते हैं, हंसने के वक्त हंसते हैं। बकवास करती हो रज्जो, चलो अंदर ले जाइए, चलो काम भी कुछ शुरू करो अपना। हाँ बाजी काम करूंगी, मैं पहले चाय पीऊंगी। हाँ हाँ पी लो। आपके लिए बनाऊं चाय? पियोगी? हाँ बना लेना 2 कप। बाजी ये जो है ना रबिया बाजी, इनके घर चाय का नाम लो ना, इनकी अम्मा जी को वट पड़ने लग जाते। कितनी बेगैरत है तू रज्जो, कितनी बेगैरत है। मार पिट के आई फिर भी हंस रही है। हाँ दवा भी लगाई है कि नहीं? ओ बाजी जितनी मार मैं खाती हूँ ना, उस पे तो बोरी भर के दवाइयाँ लगे तो भी कम है। वैसे एक बात बताऊं, अब तो मुझे दर्द भी नहीं होता। दर्द भी कहाँ तक होगा। बड़ी प्यारी तस्वीरें भेजी हैं सारिका ने। हाय 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 हाय, ये तो देखो कितनी प्यारी लग रही है इसके अंदर। हाँ हाँ कितनी प्यारी तस्वीर है। है क्या प्यारी शक्ल। आए कितनी प्यारी तस्वीर। अरे बेटा क्या लिखा क्या साजिदा ने, पढ़ के तो सुनाओ। लिखा है दुबई में मौसम बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ हम लोग सब खैरियत से हैं। अच्छा मुन्नी का नाम क्या है? पुप्पो ने नाम रखा है फायजा। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है। और देखो तो सही, अरे रबिया जरा देखो तो सही, क्या 6 महीने में डील डॉल निकाला है। और वैसे भी क्यों ना हो, ना कोई रोक ना टोक, एक अकेली जान है, किसी चीज की कमी नहीं है। अरे बेटा और कुछ नहीं लिखा क्या साजिदा ने? हाँ, पढ़ के सुनाना भाई। कहती हैं कि फायजा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। तंग बिल्कुल नहीं करती। अच्छा और ये सुनो, बेबी शो में फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है। माशाल्लाह खिसकने लगी हैं, अब घर की सारी चीजें छुपानी पड़ती हैं। हाँ क्यों नहीं, अभी तो घुटनियों घुटनियों चलेगी, फिर पाँव पाँव चलेगी। अल्लाह ने नसीब से बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे ये देखो तो सही, लड़कियों तस्वीरों को खराब नहीं करना। हाँ देखो तो सही, क्या छोटे छोटे पाँव और छोटे छोटे बूट भी पहने हुए हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे, मैं सबके मैं कुर्बान। गुड़िया खराब नहीं करनी तस्वीरें। हाँ पाँव दे दे, कोई सा भी दे दे बेटा, कोई दे दे। अच्छा सीधा हाथ दे, सीधा। हाँ देखो, जब बेटा पैदा हो जाएगा उसके बाद इसको खोलना, इससे पहले नहीं खोलना। अब तो जब अल्लाह ने चाहा बेटा होगा ना, मैं तुम्हें रेशमी जोड़ा ला के दूंगी। अरे रेशमी जोड़ा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा मुश्किल अमल करना पड़ेगा। मैं तो पूरे 1000 रुपया लूंगी। 1000? बीबी जनते ये भाव कब से चढ़ गया? पहले तो लड़की का 100 रुपए होता था, लड़के का 200 रुपए। अरे बीबी वो जमाने गए, अब 1000 देना है तो कहो, काम करूं नहीं तो छोड़ दो। बेटा चाहिए कि नहीं? पूरे 1 महीना 10 दिन का अमल होगा, और वो भी झलाली। जरा इधर से उधर हो गया तो मैं तो गई अपनी जान से। अच्छा चलो करो, दे दूंगी 1000 रुपए। और जो कहूंगी करना पड़ेगा। हाँ करूंगी ना। और इसमें ऊंच नीच हो गई तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। निकालो 100 रुपए। अच्छा ला बेटे, तू कमरे में जा, मैं तेरी सास को समझा दूंगी। जाओ शाबाश। लाओ, ठीक है। देखो अब गौर से मेरी बात सुन। हाँ अरे रबिया, कैसे इत्तेफाक की बात है, आज मैं स्टेडियम से गुजरा था, उसी वक्त इमरान खान की गाड़ी वहां के रुकी। इमरान खान? यहाँ लोगों ने उनको घेर लिया, भीड़ लग गई वहां। मैं भी अपना मोटरसाइकिल छोड़ के भागा उनके पास, किसी तरह उन तक पहुंच गया। और ये देखो ऑटोग्राफ। अरे वाह। पता है मैंने इनको क्या कहा? मैंने कहा इमरान भाई, ये ऑटोग्राफ मेरे बेटे के लिए है, इसका नाम भी इमरान है। ठीक कहा ना? हाँ
ये देखो, खोलो तो सही। बहुत अच्छी है। थैंक यू। असल में चूड़ियों के बगैर मुझे हाथ बहुत बुरे लगते हैं। पहने भी तो हूँ। लो, ये बाबा आदम के ज़माने की है, ये ना पहना करो। मैंने नोटिस किया आजकल लड़कियाँ कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। पहनती होंगी। तो फिर तुम क्यों नहीं पहनती? हमारी नाई भी तो पहनती है। ना ही तो अफोर्ड कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखना, मुझे पार्ट टाइम जॉब इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, और फिर हमें अब पैसों की भी तो ज़रूरत होगी। मैं अपने बेटे को बड़े स्टाइल में पालूंगा। ऐसा क्यों कहते हो आमिर? बेटियों का भी तो दिल होता है, किसी से कम तो नहीं होती। मैंने कब कहा कम होती हैं? लेकिन तो तबीयत खुश हो जाए। मैं ये सब पहनकर काम करूंगी, वो भी किचन में। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें काम करने की, तो ही तो लोग हैं हम घर में। अम्मा भी नहीं है, हम खाना बाहर से ला के खाया करेंगे। और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब? सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बूढ़ी हों। आप कैसे बूढ़ी होंगी जब मैं नहीं बूढ़ा होऊंगा? और इत्तेफाक से अगर तुम बूढ़ी हो भी जाओ, कपड़े तुम्हें इसी तरह के पहनना होंगे, रंगीन, चमकदार, हाथों में अब से सोचिए तो। मुझसे ज्यादा अफलातूनी ना करो। अगर 40 दिन अपने कमरे में रह लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी, और रही बच्चियां सो वो मेरे पास रह लेंगी। आप समझ नहीं रही हैं, बच्चियां कभी भी रबिया के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। भाई कोई भी बच्चा नहीं रह सकता। सब रह सकते हैं। माई जनते ने साफ साफ कहा है कि बच्चियों का साया माँ पर नहीं पड़ना चाहिए। आप इन बातों में यकीन कर लेती हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। हाँ हाँ, मैं तो यकीन करती हूँ। मुझे पता है कि माई जनते कितनी पहुंची हुई औरत है, तुम्हें क्या पता। खैर, मैं तो इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता।
जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है बस। हाँ, तुम तो बहुत अक्लमंद हो गए हो बेटा, माँ के साथ बहस करते हो। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है और तुम कान खोल कर सुन लो। इस दफा अगर लड़का ना हुआ तो तुम्हें दूसरी शादी करना होगा। क्या? हाँ, मेरा भी कोई हक है। अरे बेवकूफ, तेरे बाप दादा का नाम मिटा चला जा रहा है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं। इतना शौक था तेरे बाप को तेरा बेटा देखने का। अम्मा खुदा का खौफ करें, अब्बा का तो इंतकाल जब हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल का था। हाँ, तो क्या मैंने इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मेरे साथ बहस करेगा? बस मैंने फैसला कर लिया, तुझे दूसरी शादी करना होगी, वरना वही करो जो मैं कह रही हूँ। आखिर मेरा भी कोई हक है बेटा। अरे बेटा, क्यों तुम काम कर रही हो? क्यों अपने आप को थका रही हो खामखा से? ये लो, ये देखो, तुम्हारे लिए खास बनाया मैंने। लो खा लो, खा लो, खा लो। क्यों तकलीफ की अम्मा अपने खामखा? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मेरी अपनी बेटी नहीं हो तुम क्या? हैं? गुड़िया कहाँ गई? गुड़िया की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, पूरी 1 बोतल दूध पिया उसने और अब मजे से सो रही है वो। खामखा कर रही हैं आप सब कुछ खुद, मुझे आवाज देनी होती। अरे इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है? हैं? अरे मेरी अपनी बच्चियां नहीं है क्या ये? हैं? अरे तुम्हारा सर तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। बस तुम यही ठहरो, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। तेल अरे अम्मा, मैं डाल लूंगी। अरे कहाँ तुम डालती हो? बस तुमने कह दिया और डाल लिया है। चलो बैठ जाओ आराम से, खास तेल मंगवाया मैंने बीबी जनते से। चलो बैठो, शाबाश। मैं अभी तेल डालती हूँ, शाबाश। अरे अम्मा, सब काम रह जाएगा। अरे छोड़ो काम को, काम का क्या, काम तो होता रहता है। हाँ, अब की दफा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर का चिराग रोशन होगा। और मैंने तो मन्नत मानी है कि मैं 100 फकीरों को खाना खिलाऊंगी इस दफा। कोई फायदा नहीं अम्मा, इतने मोटे तो होते हैं फकीर, हमसे तो अच्छे ही होते हैं। अरे रहने दो, तुम भी आमिर की तरह से बस जो मुंह में आता है बोल देती हो। भाई जनते कह रही थी इस दफा का जो अमल है ना वो बड़ा जलाली है। हाँ, और एहतियात बड़ी लाजमी है। अब क्या करना है? तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बस तुमने 40 दिन पूरे अपने कमरे से कदम बाहर नहीं निकालना। क्या मतलब? हाँ, लड़कियां और आमिर मेरे पास रह लेंगे और तुम अपने कमरे में। बीबी जनते कह रही थी लड़कियों का साया नहीं पड़ना चाहिए तुम पर। हाँ, वरना अमल जो है वो सारा खराब हो जाएगा। गुड बेटा, रोज नहाया करना, मासी नहला दिया करेगी, कपड़े भी बदलवा देगी। क्यों? मासी क्यों नहीं लाएगी? मासी से तुम्हें कभी भी नहीं नहाऊंगी, आपसे नहाऊंगी। मासी गन क्या? गुड़िया, बुरी बात है बेटे, ऐसा तो नहीं कहते। मासी तो इतनी अच्छी है, इतनी मजे मजे की कहानियां सुनाती है, और जब वो रोज सुबह सुबह आया करेगी तो हमारी बेटियों को नाश्ता भी बना के देगी। आप क्यों नहीं बनाएंगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है न जानी। अच्छा जी, एक और बहुत ज़रूरी बात, जब सुबह सुबह अब्बू या दादी माँ उठाएंगे तो जल्दी से उठना है, वरना स्कूल को देर हो जाएगी। सबा जानी, आप अपनी पेंसिल रखना ना भूलना, बैग में नहीं थी। अच्छा जी। अम्मी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। आपको बुखार है क्या? नहीं जानी। अच्छा, कौन कौन मेरा कहना मानेगा? शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही दादी अम्मा का कहना भी मानना। होमवर्क रोज करना, बल्कि ऐसा करना कि नाशी के साथ कर लिया करना, तो नाहिद आंटी भी हेल्प कर देंगी। अम्मी। हाँ बेटा। क्या आप फिर हॉस्पिटल जा रही हैं? नहीं जानी, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं यही हूँ। लेकिन बात यह है कि जो डॉक्टर साहब है ना भाई, वो कहते हैं कि आपको खूब आराम करना चाहिए। तो आराम करें ना, लेट जाए, बस लेट जाए। हाँ भाई, मैं लेटूंगी। पहले आप जरा यहाँ तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके
बाल ठीक करूं। आप अपने बाल बहुत जल्दी खराब करते हो बेटा, और पैर भी रोज रगड़ रगड़ कर धोना। सबा, यानी छोटी बहनों का ख्याल रखना, लड़ना नहीं। आओ देखूं जरा मैं अपनी बेटियों को कैसी लग रही हैं। ओहो, वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग इन फ्रॉकों में। इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहना रही हैं आज? बस वैसे ही, बच्चे प्यारे लगते हैं अच्छे कपड़ों में। गुड़िया, तुम रोना नहीं, बिल्कुल जिद नहीं करना, वरना लोग कहेंगे कि गुड़िया तो गंदी बच्ची है। गुड़िया गंदी नहीं है, गुड़िया अच्छी सी है। शाबाश। जाओ खेलो, जाओ भागो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? तो तुम लोग यहाँ हो? नाशी कब से ढूंढ रही हो तुम्हें। चलो भागो, क्विक। एक तो इन आंसुओं ने मेरा नाक में दम कर रखा है, जब देखो बरसने को तैयार होती है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बीवी जनता ने कहा है कि मैं 40 दिन तक अपने कमरे से नहीं निकल सकती। बच्चियां भी मेरे पास नहीं आ सकती। एक तो माई जने पागल है, बिल्कुल क्रैक है। तुम उनकी बातें मानती क्यों हो? खिड़की से उठाकर फेंकना था उन्हें। ये सब पैसे लूटने वाली बातें हैं रबिया। खबरदार जिसकी ये बात भी मानी। ना ही तुम अम्मा को नहीं जानती हो। अम्मा मुझे नहीं जानती है, और ना ही वो माई जन्नतें जानती है मुझे। चुन चुन कर सीधा कर लूंगी सबको। कोई तसव्वुर कर सकता है इतने सारे बच्चों का? मैं कहता हूँ तुम किस लिए पड़ोसन हो, किस लिए डॉक्टर हो, किस लिए दोस्त हो, बोलो। आप किस लिए अंकल हैं, मुझे ये समझाइए। बात सुनो बीबी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो जो तुम्हारे पास डॉक्टरी की डिग्री है वो ले आओ, मैं उससे बच्चों को जहाज बनाने सिखाऊंगा, कुछ तो काम आएगी। वेरी फनी। अच्छा, वो कहाँ है मैडम पैराडाइज? ओ माई जन्नतें की बात कर रहे हैं। उनकी तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे मिलते ही उन्हें जन्नत नसीब कर दूंगा। वैसे है कहाँ वो जन्नत की बुलबुल? जन्नत की बुलबुल? जब आप उन्हें देखेंगे ना तो इन्हें जन्नत की चमगादड़ कहेंगे। वैसे लड़की, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम भावच से डर जाओगी और रबिया को चुपके से लेकर बाहर नहीं जाओगी। मेरा मतलब है तुम इतनी बुज़दिल लगती नहीं हो। मैं कतई बुज़दिल नहीं हूँ। तो फिर तो तुम्हें आइसक्रीम खाने का शौक भी होगा। पैसे नहीं है शायद तुम्हारे पास। मेरे पास पैसे भी हैं और मैं जा भी रही हूँ। कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे खराब दिमाग की लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। तो भाई कब जाओगी ना? जाओ ना। जा रही हूँ। मैं तो बच्चों को लेकर घूमने जा रहा हूँ। वैसे ये आइसक्रीम खाने का बेहतरीन वक्त है। गुड गर्ल, चलो। मैं तो चॉकलेट खाऊंगी। मम्मी को क्या क्या आपने? मैंने क्या करना था तेरी माँ को? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लो भला मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैंने उसे मक्खी बनाकर गायब कर दिया। वैसे ढंग मुझे नहीं पसंद उसके, ना पूछा ना गच्छा, बस जब जी चाहा सैर सपाटे को निकल गई। नहीं, बाकी ढंग अच्छे नहीं है, बल्कि सारे घर के ढंग अच्छे नहीं है। जब मैं बच्चों को लेके जा रहा था तो सास साहिबा गायब थी। शाम को जब बच्चों को लेके आया हूँ तो बहू बेगम गायब है। आखिर मसला क्या है भावच? अरे तुम मेरे मुंह ना लगो इस वक्त। तो फिर कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा? मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ, जनते बीबी ने साफ तौर पर बहू को मना किया था कि घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर कदम न निकालो, मगर उनके पैर में तो शायद चक्कर लगा हुआ है, पहिए लगे हैं हवाई जहाज के। भैया माई जनते है कौन? बड़ी डरावनी है दादा। अरे चुप कर। आखिर है क्या भला? बड़ी पहुंची हुई औरत है वो। हाँ, मुझे तो इससे किसी बड़ी गहरी साजिश की बू आ रही है। ये जो माई जनते है, मेरा मतलब है मैडम पैराडाइज, इसका ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से तो नहीं है? तौबा करो तौबा। हाँ, वो तो 24 घंटे अमल करती रहती है बहू के लिए। अमल करती रहती है? तुम्हारा मतलब है जादू वगैरह? जी, अम्मी को बीच में बिठाकर जादू करती है, वो उड़ाती है और शूं शूं करती है झाड़ू के साथ। सबा, क्या हो गया है तुझे? तुम तीनों यहाँ क्यों बैठी हुई हो? चलो उठो, भागो यहाँ से और जाके टेलीविजन देखो। हाँ, वैसे भावच सच बोलने की प्रैक्टिस तो करो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसी एक बात बताओ, क्या तुम वाकई बहू पर कुछ जादू वादू करवा रही हो? भेजा उलट गया क्या तुम्हारा? हैं? मैं तो 24 घंटे उसके लिए दुआएं मांगती रहती हूँ।
पैसे खर्च कर रही हूँ अपने पल्ले से। अरे क्या हो गया तुमको भावज, अगर यही पैसे तुम इन बच्चियों पर खर्च करो कितना अच्छा है। और क्या करोगी इतनी सारी औलाद का, छापा मारने जाओगी? मैं छापा मारूं या डाका डालूं, तुमसे मतलब कैसे नहीं है? आखिर मैं भी इस शहर में आया हूँ, इस माशरे में आया हूँ, मुझे बिजली हवा पानी चाहिए। कमाल करती हो। और अगर तुम एक ही घर में 75 बच्चे लेके आओगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? बस भावज, मैं आज ही मकान के आगे बोर्ड लगा देता हूँ, नो वैकेंसी, हाउस फुल है, ठीक है? और तुम इस मैडम पैराडाइज को रवाना करो। अरे वाह 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 वाह, आमिर के यहाँ बेटा ना हो क्या? ना बेटा ना बेटी, बस बहुत हो गया। अरे वाह 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 वाह, अरे वो तो आ रहा है ईद के चांद पर। आ रहा है? हाँ, फिर आ रहा है। ओह माय गॉड। मैं नाहिद के साथ बाजी इधर बैठे हो और सफाई कर दी बाजी मैंने उधर से। तोबा तोबा, बड़ी मट्टी होती है, कहाँ से आ जाती है इतनी? बाजी हाँ, बाजी रो रहे हो? नहीं रज्जो, जाओ तुम काम करो अपना। रो मत बाजी, ये जो होती है ना औरत जात, उसका नसीब ही खराब है। मुझे देखो बाजी, कसम से सारा जिस्म नीलो नील हो है, बड़ा ही बेदर्दी से मारता है कमीना। लेकिन आज उसने तुम्हें मारा क्यों? मेरा नहीं था कोई कसूर, नाहिद बाजी है ना, उन्होंने मुझे कहा था जी 11 बच्चे बहुत है, मर जाएगी, उधर भेजा था दवाखाने, और पता लग गया कमीने को कहीं से, मारा अलग तो सारी दवाइयां नाली में उठा के फेंक दी। बाजी सच पूछो ना तो कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मर जाओ, लेकिन ये 11 दाग छोड़े ना जमीन पे, इनका क्या होगा? तो पढ़े लिखे भी नहीं, इन्होंने तो चोर बदमाश ही बनना है ना बाजी? ठीक है ना, अब समझ गए हो ना तुम लोग? क्यों? अम्मी के कमरे में क्यों नहीं जाए? अरे बेटा, इसलिए अम्मी के कमरे में नहीं जाओ क्योंकि अम्मी के कमरे में एक बहुत बड़ा भूत है, और वो भूत जो है ना वो बच्चों को खा जाता है। अम्मी को नहीं खाता? नहीं, अम्मी को नहीं खाता, अम्मी तो बड़ी है ना, तो बड़ों को कुछ नहीं कहता, बस सिर्फ बच्चों को पकड़ लेता है, इसलिए वहां मत जाना तुम लोग। हाँ, भूत बहुत डरावना है क्या? हाँ ना, बहुत डरावना है, बड़े बड़े उसके दांत हैं, सींग निकले हुए हैं, काला भुजंग है वो। हाँ, मगर कोई फिक्र की बात नहीं, वो पीपी जनते आएंगी थोड़े दिनों के बाद, वो भूत को भगा देगी, बस फिर तुम लोग चले जाना अम्मी के पास। बेबी जनते तो खुद भूत है, डरावनी सी। ऐसी बातें नहीं किया करते। मगर अम्मी बेचारी को डर लगेगा अकेले। अकेली थोड़ा ही होंगी, अब्बू होंगे ना अम्मी के पास, बड़ों को कुछ नहीं कहता वो, बस सिर्फ बच्चों को पकड़ लेता है। तो अम्मी को कहे बाहर आ जाए। कैसे बाहर आ जाए? भूत भी तो आ जाएगा ना साथ में बाहर, और तुम सबको पकड़ लेगा। बस अब इसलिए तुम लोग मेरे पास रहना। नहीं! मेरे पास ही सोना। नहीं! हाँ, नहीं! अरे मैं अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी, मजे मजे के खाने दूंगी। हाँ नहीं! हाँ, बस अब मेरे पास रहना तुम। हाँ ना? नहीं!
भाई आज तो बड़ा जबरदस्त इनाम मिल रहा है हमारी बेटी को, फिर ऐसी कुर्बानी के जानवरों वाली शक्ल क्यों बनाई? बाबा मुझे डर लग रहा है। बुरी बात, कभी किसी बात से मत डरना, समझे? गिरह बांध लो अपने आंचल में। जितना डरोगी लोग उतना ही डराएंगे, नहीं डरोगी तो कभी डर नहीं लगेगा। और जो लोग डरते हैं वो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते, समझे? हाँ हाँ चली जाना चली जाना। अच्छा बस चुप 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 चुप। दादी अम्मा हमारी क्या जाना, हमारी क्या भाई आएगा? हाँ हाँ अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा बेटा। भाई दादा मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। तुम भी बड़ी अच्छी हो बेटा, देखो कितने आराम से लेटी हुई। और गुड़िया है ये तो शोर ही किए जा रही है, आराम से लेटती नहीं। सो जा मेरा बच्चा, सो जा। नाशी कहती है भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे बेटा नाशी की बात ना सुना करो, उसे कुछ नहीं पता। हाँ मम्मी के पास जाना है। गुड़िया बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा। अब चुप भी कर, क्या मैं तुझे चुटकियां काट रही हूँ क्या? आराम से क्यों नहीं लेटती है तू? मम्मी के पास जाना है। देखो बेटा आराम से सोएगी ना तो मैं नीचे जाने दूंगी खेलने के लिए, और अगर नहीं सोएगी तो माई चंते को बुलाकर उसके हवाले कर दूंगी। हाँ जी बाप, दिन को सोने देना, रात को आराम करने देना। अजीब ड्यूटी लग गई है, ये अस्पताल की नर्स बनकर। क्या कर रही हो लड़कियों? वाली चाय लेके आया था, अपने हाथ से बनाई है। गुड़िया ने खाना खा लिया? ठूस ठूस के खा लिया। रो तो नहीं रही ना? मुझे पूछ तो नहीं रही थी? नहीं, सब बच्चे नीचे खेल रहे हैं यार, और बच्चे बड़ी जल्दी बहल जाते हैं रबिया। फिक्र करती है वैसे। लो चाय पियो। तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चियों को संभाल लूंगा, और मैं अम्मा को भी समझाऊंगा। उनको फजूल में वहम हुआ है तो उनकी बात मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं कर सकता हूँ। पूछ रही हूँ। जब फजूल बातें मत करो। आमिर तुमने अम्मा से वादा किया है, बोलो। रुपया मैंने कोई वादा नहीं किया। झूठ मत बोलो आमिर, अम्मा ने तुमसे बात की थी। हाँ अम्मा ने बात की होगी, मगर प्रॉमिस मैंने कोई वादा नहीं किया। मगर बात तो हुई है ना। आज तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? तुम अम्मा को नहीं जानती, मुझे नहीं जानती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को नहीं जानती, अपने आप को भी नहीं जानती। अच्छा अम्मा से मैं आज ही बात करूंगा, अभी चक्कर बंद करें, बहुत हो गई। मम्मी मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे मेरी बच्चियां ला दो प्लीज। तुम तो सो जाते हो, मैं सारी सारी रात उनकी आहट सुनती हूँ, गुड़िया की सिसकियों की आवाज सुनती हूँ। आमिर मुझे बेटा नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बच्चियां मुझे ला दो प्लीज। अभी क्या हो गया? तुम समझती हो मैं खुश हूँ ये जो हो रहा है? मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम नहीं जानते। मुस्कुराओ। अम्मी अब्बू गुड़िया को चोट लगी है और खून निकल रहा है। कैसे लगी चोट? जिंदा थोड़ी है मेरी बात। कहाँ है गुड़िया? उठो उठो, देखने दो मुझे। क्या थोड़ा खून? जल्दी
नहीं रानी को सुनाओ, जल्दी करो। नहीं भैया, नहीं